नमस्कार दोस्तों। राजेंद्र नगर में 3 यंग एस्पिरेंट्स की मृत्यु को किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई कॉम्पनसेशन दिया जाए या ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाए या हम सब मिलकर उनके लिए कुछ करें। लेकिन एक मेरी छोटी सी एक मैं कहूँगा कि एक श्रद्धांजलि उनको, ये आज का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उनके पक्ष में या हमारी संस्था कुटुंब के पक्ष में, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे, जो हमारी पिटीशन थी, जो हमारे प्रेयर्स थे, उन सारी प्रेयर्स को मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो पुलिस द्वारा एक इलीगल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जा रही थी, एक ऐसे डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जा रही थी जिस डायरेक्शन से इस केस का कभी हल नहीं निकलता, उस केस को आज सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। चूंकि इस मामले में करप्शन बिल्कुल इन्वॉल्व रहा होगा, क्योंकि बिना करप्शन के, बिना पुलिस के, बिना एमसीडी ऑफिसर्स के इन्वॉल्वमेंट के, कनाइमेंट्स के इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते और इलीगल कंस्ट्रक्शन चल नहीं सकते। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था। दिल्ली फायर सर्विस ने 9 जुलाई को एनओसी भी दिया था, ये कहते हुए कि बेसमेंट में पार्किंग है और स्टोरेज है, जबकि वहां लाइब्रेरी चल रही थी। जबकि दिल्ली पुलिस द्वारा ना ही किसी दिल्ली फायर सर्विस के किसी भी व्यक्ति को इंट्रोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, ना ही एमसीडी के किसी व्यक्ति को इंट्रोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, ना ही कोई उनकी फाइल मंगाई गई, ना कोई फाइल सील की गई। तो इन बातों को मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी है और सीवीसी का एक ऑफिसर की निगरानी में ये इंक्वायरी रहेगी, क्योंकि मामला करप्शन का भी बनेगा। जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसके लिए सीवीसी की उसमें निगरानी रहेगी। एक दूसरी बहुत अहम बात जो हमारी थी कि ये कोई पहला मामला नहीं है दिल्ली में ऐसे अनेकों हादसे हो चुके हैं, चाहे वो उपहार कांड हो, चाहे विवेक विहार में नवजात बच्चों के मरने का कांड हो, चाहे अनाज मंडी में आग से लोगों का मरने का हादसा हो, चाहे मुंडका में मरने का हादसा हो, चाहे अर्पित अस्पताल में आग लगने का हादसा हो, और इन सारे मामलों में चाहे मुखर्जी नगर का हादसा हो जिसमें आग लगने से 81 लोग हताहत हुए थे, इन सारे मसलों में करप्शन और नेग्लिजेंस रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार जो फ्री बीच कल्चर लेके आई है उसकी वजह से दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से एबव चली गई है, जबकि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू में सिर्फ 15-20 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, आज 3 करोड़ लोग उसमें रह रहे हैं। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है? क्योंकि आपने परसों देखा कि 2 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली आधे पानी में डूब गई थी। तो क्या दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाना चाहिए? कितना बिल्डअप किया जाना चाहिए? इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, चीफ सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे और एमसीडी कमिश्नर, डीडीए के वाइस चेयरमैन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसके मेंबर रहेंगे। और 8 वीक्स में इनको रिपोर्ट सौंपनी है ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि उनके पास क्या प्लानिंग है, दिल्ली को कैसे रिवैम्प किया जा सकेगा। तो ये दो जो मेरी बड़ी मांगे थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आगे कोई हादसा न हो, और इन 3 बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, इन 3 बच्चों के परिवार वालों के साथ जो हादसा हुआ है उनको न्याय मिले। और दिल्ली पुलिस की जो लीपापोती वाली कार्यवाही चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो लीपापोती ना हो। तो अब सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है और मैं आशा करता हूं कि सीबीआई के अधिकारी जल्दी से जल्द जो गुनाह जिन लोगों ने किया है, जिसकी वजह से 3 बच्चों की जानें गई हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।